नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरें शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोहतास में बेटे की मौत के सदमे में पिता की भी जान गई। मुख अग्नि देकर लौटने के बाद यह घटना बसुगा गांव में नर्तकी की हत्या, घर में मिला शव। उन्नाव में शिक्षक की पिटाई से हाई स्कूल की छात्रा बेहोश। अब खबरें विस्तार से। रोहतास में बेटे की मौत के सदमे में पिता की भी जान गई। मुखअग्नि देकर लौटने के बाद हुई यह घटना। बीते सोमवार को सड़क हादसे में बेटे की मौत हो गई। सोमवार को ही अंतिम संस्कार करा दिया गया। उस दिन रात में पिता की भी मौत हो गई। शिवसागर थाना क्षेत्र के करूब गांव में एक पिता ने अपने बेटे के गम में दम तोड़ दिया। मुखअग्नि देकर लौटने के बाद दौरान रास्ते में अशोक सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजन अस्पताल ले गए तो उनकी मौत हो चुकी थी। घटना सोमवार रात की ही। बीते मंगलवार को मामला प्रकाश में आया। परिवार के बेटे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। करूब गांव के निवासी मृतक अशोक सिंह कचहरी एडवोकेट क्लर्क का काम करते। क्या है पूरी घटना जानते हैं। सोमवार की सुबह पुरानी जीटी रोड पर दुर्घटना हुई थी। थान लदे एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार 3 लोगों को रौंद दिया था। इसमें 2 युवक की घटनास्थल पर मौत हो चुकी थी। मृतक के पहचान शिवसागर थाना के करूब गांव के रहने वाले स्वर्गीय सर्वजीत सिंह के रूप में प्रकाश राज उम्र 20 वर्ष और उसी गांव के रहने वाला अशोक सिंह के पुत्र अंशुल कुमार 19 वर्ष के रूप में हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव को सौंप दिया था। बसुका गांव में नर्तकी की हत्या, घर में मिला शव। गहामा थाना क्षेत्र के बसुका गांव में मंगलवार को एक नर्तकी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद उसका शव घर के कमरे में बंद कर मिला और बाहर से कुंडी लगाई थी। पति ने जब अंदर दरवाजा खोला तो महिला को मृत देखकर शोर मचाया। पड़ोसियों ने पुलिस को घटना की सूचना दी और ग्रामीणों की भीड़ में जुट गई। परिजनों ने पुलिस की हत्या की तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। वारदात को प्रेम संबंधों के चलते मानकर पुलिस जांच में जुटी है। गाजीपुर में हुई यह घटना। फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट समेत सबूत जुटाए तो SPR समेत पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर पड़ताल की। गहमर के बसुका निवासी सबुक्ता बेगम पत्नी हसनैन 30 वर्षीय नर्तकी का काम करती थी और मंगलवार को अपने घर में थी। दोपहर उसे मिलने का कोई आया था जिससे उसके साथ वह अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद परिजन पहुंचे तो बेगम को बिस्तर में मृत पाया गया। उसके गले में रस्सी पड़ी थी और मुंह से झाग निकल रहा था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर बुलाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों से पूछताछ की। मृतका की बहन ने बताया कि उसका गांव अरमान से प्रेम संबंध था। अरमान के परिजनों ने उसकी शादी तय की थी तो दोनों में विवाद चल रहा था। बहन सुबुक्ता ने उसे शादी के लिए इनकार करने को कहा तो अरमान ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। महिला ने प्रधान पर भी धमकाने का आरोप लगाया। इसके अलावा एक युवक की भी हत्या करने की आशंका जताई। उन्नाव में शिक्षक की पिटाई से हाई स्कूल की छात्रा बेहोश। कसबा स्थित गांधी मिशन इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले हाई स्कूल की छात्रा शिक्षक की पिटाई से बेहोश हो गई। छात्रा एक अचेत होकर फर्श पर गिरने और अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया। छात्रा की भाई ने चौकी में तहरीर दी। पुलिस जांच कर रही। हसनगंज मटेरिया गांव के शिवम मौर्य ने तहरीर में बताया कि उसकी बहन काजल गांधी मिशन इंटर स्कूल की छात्रा है। सोमवार को वह कक्षा में इंग्लिश का पिछला कार्य कर रही थी। शिक्षक राममोहन ने बगैर किसी जानकारी के उसे पिछला काम करते हुए देखते ही पीटना चालू कर दिया। इससे बहन बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। छात्र की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल भर्ती कराया। चौकी प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। प्रबंधक महेंद्र सिंह ने बताया कि डांटने पर बेहोश छात्रा बेहोश हो गई। मारपीट का मामला यह लग रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।